हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आईटी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं ये वाली ड्रेस का फुल कटिंग और स्टिचिंग, और ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 11 इंच की है और चौड़ाई 15 इंच की है। इसके बाद चौड़ाई वाली साइड से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसकी खुली साइड ऊपर की तरफ और बंद साइड अपनी तरफ करेंगे। फिर इस तरह से एक कपड़ा लेंगे। इसकी भी लंबाई 11 इंच की और इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 13.5 इंच की रहेगी। और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कपड़े को इस तरह से रखेंगे। खुली साइड इसकी अपनी तरफ और बंद साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे। ये देखिए, नीचे वाला जो कपड़ा है 1 इंच एक्स्ट्रा है और इस पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अभी यहाँ से शोल्डर के लिए मार्क करेंगे तो 5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी 5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए 7 इंच पर मार्क कर देंगे और वेस्ट के लिए भी 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे। तो पहले इसे कट कर लेंगे मार्किंग को। अभी गले की चौड़ाई रखेंगे तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है वो बैक पार्ट है। बैक पार्ट के गले की जो गहराई रखेंगे 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे करके इसे पहले कट कर लेंगे। तो बैक गला काटने के बाद इस तरह से गले की चौड़ाई का मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पर फ्रंट वाले गले की गहराई रखेंगे तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और इसमें थोड़ा वी शेप में इस तरह से गोलाई देंगे और इसे कट करेंगे। यहाँ से पहले इसे खोल लेंगे और यहाँ तक इसको निशान को करके अब इस गले की कटिंग करनी है। तो फ्रंट गला हमारा कट कर तैयार हो गया है। जहाँ मार्किंग की थी हमने यहाँ पर नॉच लगा देंगे। यहाँ पर भी नॉच लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम ओवरलैप करेंगे। अभी बैक पार्ट को साइड में करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे और ये जो नॉच है इस तरह से इन्हें फोल्ड करके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इधर वाली साइड से भी थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, सिलाई लग चुकी है। अभी बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। बैक वाले पार्ट को इस तरह सीधा करके रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर्स को सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद कंठी बनाएंगे। तो कंठी के लिए गले को इस तरह से मेज़र करना है। तो गले को सबसे पहले इस तरह से सेट करके रखना है। फिर इंची टेप से इस तरह से गले को मेज़र करना है। तो ये 7 इंच आ रहा है। अब 7 इंच के हिसाब से ही हमने गले की कंठी को तैयार करना है। तो इस तरह से हमने ये एक बकरम लिया है जिसकी चौड़ाई 12 इंच की है और लंबाई 5.5 इंच की है और इसे इस तरह से पहले हमने फोल्ड कर लिया है। फिर ऊपर से हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इधर वाली साइड से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम थोड़ा शेप में लाते हुए मिला देंगे। उसके बाद ऊपर से 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। आप चाहें तो गले की चौड़ाई को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद ऊपर से इस तरह से इंची टेप को रख के 7 इंच तक नापना है और यहाँ तक इस तरह से मार्क करना है
और यहाँ पर कंठी में थोड़ी शेप दे देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कंठी को कटिंग कर लिया है। अब ये कपड़ा लेना है हमें। कपड़े की लंबाई 11 इंच की है और चौड़ाई 12 इंच की है। और इस तरह से इसे उल्टा करके रखेंगे और कंठी को इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। साइड से भी सिलाई के लिए इतना इतना सा मार्जिन छोड़ना है और नीचे से करीब हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। और इसके बाद जो भी हमने मार्किंग की है उस पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इस कंठी को इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है। सबसे पहले हमने एक बड़ी चाल से यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हमने नीचे से इस तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अभी इस कंठी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सेम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है हमने और इस तरह से लाइन बना लेनी है। ऊपर से हमने हाफ इंच छोड़ना है और इसके बाद हम इस पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैं जहाँ जहाँ भी इस तरह से लाइन बना रही हूँ वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद थोड़ा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे नोच लगा लेंगे। नोच ज़रा ध्यान से लगाना, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह नोच लगाने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद आप इस पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस से ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है। अभी इसे सेंटर से हमने इस तरह से फोल्ड करा और सेंटर से हमने एक छोटा सा नोच लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से कंठी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी अपनी कंठी को इस तरह से टॉप पार्ट में अटैच करना है। तो उसके लिए इस तरह से कपड़े को उल्टा करके रखना है टॉप पार्ट को, और कंठी को हमने बिल्कुल इस तरह से रखना है जो हमने नोच लगाया था सेंटर से, बैक पार्ट के सेंटर से इस तरह से मिलाना है। और कपड़े को इस तरह से रखते हुए कंठी को इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। दूसरी वाली साइड से भी सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी इस तरह से सीधा कर लेंगे टॉप पार्ट को, और ये जो हमारा सिलाई का जो कपड़ा है उसे अपनी कंठी के अंदर को इस तरह से करते हुए ऊपर से हमने कंठी पर सिलाई लगानी है। नीचे इस तरह से किनारे किनारे पर अच्छी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर पहले मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग से नीचे टॉप पार्ट के नीचे तक यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसके घेर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रिप ली हैं। इसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 22 इंच की है और इस तरह से हम इन स्ट्रिप को रखेंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें गैदर्स भी बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी वाली साइड से भी हमने इसी तरह से करना है। इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स बना करके अपने टॉप पार्ट की वेस्ट में बिल्कुल अटैच कर लेना है। इस तरह से ये देखिए मैंने कर लिया है। इसके बाद 2 स्ट्रिप लेंगे। इनकी लंबाई 6 इंच
और चौड़ाई रखेंगे 27 इंच। और इसके बाद सेम इसी तरह से हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है नीचे। और तो इस तरह प्लेट बनाते हुए हमने यहाँ तक लास्ट तक इसमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए लास्ट तक सिलाई लगा करके इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने दोनों स्ट्रिप को लगा लिया है, घेर बना लिए हमने। अभी इसकी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया है। ये स्लीव्स की लंबाई है जो 12 इंच की है और कपड़े की जो चौड़ाई है वो 23 इंच की है। अभी इसे इस तरह से पहले 2 बार फोल्ड करके फिर इसे इस तरह से 4 बार यानी कि 4 फोल्ड कर लिया है। 5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच पर इससे नीचे मार्क करेंगे और यहाँ मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्लीव में थोड़ी शेप देंगे। यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से 2 स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप की जो लंबाई है 3.5 इंच की है और चौड़ाई इनकी 7.5 इंच की है। और इस तरह से अपनी स्लीव्स को इन स्ट्रिप के ऊपर रखते हुए छोटी छोटी प्लेट्स बना करके हमने स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इन्हें हमने सिल लिया है। अब इन्हें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर लेना है कपड़े को, इनमें एक एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हैं। अभी इन स्लीव्स को शोल्डर्स में अटैच करना है। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को शोल्डर में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को शोल्डर में अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इस फ्रॉक की फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से मिला करके साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे। दूसरी वाली साइड से भी इसी तरह से कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके सिलाई लगा देंगे। और नीचे की जो घेरा है उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने घेरे को भी सिल लिया है और साइड से फिटिंग भी कर ली है। अभी इसमें इस तरह से बटन लगा लेंगे। तो इसी के साथ फ्रॉक बनकर हो चुकी है रेडी। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो भी नई ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देख रही है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।